नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में, जिसका चर्चा हर किसी के मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट में नया आया है, उसके वो भी इस कंपनी के बारे में जानते हैं क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर में नंबर 1 पोज़ीशन में है क्योंकि टीसीएस का नाम सभी जानते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ आ चुके हैं, तो उसके ऊपर बात करूँगा और अभी तक आपने इस इस वीडियो देखने से पहले यही कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के क्या न्यूज़ है, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो पहले मार्केट ओपन हुआ, एक गैप अप में ओपन हुआ स्टॉक में, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी हुआ, उसके बाद फिर से देखिए तेज़ी। इस तेज़ी के पीछे जो कारण है, जो न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कोई भी स्टॉक में तेज़ी हो रहा है, मतलब कोई भी स्टॉक में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, तो उसके पीछे कारण ज़रूर। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो एक पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के पीछे कोई ना कोई तो कारण ज़रूर होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार पूरा के पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन में देखिए किस तरीके से रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया। 5 दिन में 4% का रिटर्न। देखिए आप पहले बता दूँ कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 दिन 6 महीने में आपका फंड डबल हो जाएगा, कि आपका फंड 50% ग्रोथ हो जाएगा। इस तरीके से समझने के मतलब आप समझ समझ रहे हैं तो इस स्टॉक के ऊपर आप निवेश मत करिए। क्योंकि ये स्टॉक धीरे से चलते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक है और आपके पास पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट स्टॉक होगा क्योंकि यहाँ से ही आपको पैसा बनेगा और यहाँ से ही आपको पैसा कमा सकते हैं। तो 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 मंथ में देखिए कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन 20% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। देखिए कोई खराब रिटर्न नहीं है, 20% तक रिटर्न 6 मंथ में कोई खराब रिटर्न नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न भी आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का 1 साल की चार्ट पैटर्न, तो 1 साल में करीबन-करीबन यहाँ पे कंपनी ने 20% से ही मतलब 20% तक ही यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुके हैं। 5 दिन के चार्ट पैटर्न पे सॉरी 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 244% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम देखिए कितना शानदार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को और बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि जिस कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है, देखिए आपको छोटा-मोटा गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस गे करीबन अब 10% 15% तक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस गिरावट में अगर आप स्टॉक बेच रहे हैं, मतलब आपको आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि देखिए इस तरीके से गिरावट में तो इस कंपनी के कौन-सा वो पॉज़िटिव न्यूज़ है उसके ऊपर पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक-एक करके मैं सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं एनएससी साइट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअली 52 का वो हाई किया था 17 जनवरी 4000 तक इसका हाई किया था। 4000 तक पहुँच गया था और 26 फरवरी पिछले सालों में 2800 तक यहाँ पे चल रहा था। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी का देखिए डिलीवरी का रिपोर्ट देख लीजिए 61% डिलीवरी। इसका मतलब क्या है? इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है और डिलीवरी कौन उठा रहा है? इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उ उसी ने ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी उठा रहा है क्योंकि उसको इस तरीके से कंपनी में ही ज़्यादा पैसा मिलता है। आपको मैं प्रूफ दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा। तो अब देखिए कंपनी के इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ जो सबसे पहले आपको देखना है, कंपनी का कौन-सा गुड न्यूज़ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बायबैक। कंपनी बायबैक ले आने वाला है, इसी का न्यूज़ न्यूज़ के माध्यम से इसी बात को बताया जा रहा है। देखिए अभी तक फाइनल डेट एंड फाइनल जो अमाउंट है, बायबैक का अमाउंट है, वो अभी तक डिस्कस किया नहीं गई है। तो जब डिस्कस किया जाएगा, तब आपको मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो बायबैक के लिए अभी तक फिलहाल के लिए कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं आया है। मुझे लगता है बायबैक से कंपनी में ज़बरदस्त यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए बायबैक जो है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, मैं एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ बायबैक क्या है? बायबैक एक्चुअली मान के चलिए कंपनी के हाथ में क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफ़िट होना था, उससे भी ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ और उसके हाथ में ज़्यादा पैसा भी रह चुके हैं। मान के चलिए 120 करोड़ पैसा ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस 120 करोड़ को वो क्या करेंगे? वो यही करने वाले हैं
मार्केट में उसके पास तो शेयर होल्डर मान के चलिए उसके पास 51% होल्डिंग है। तो वो उसका होल्डिंग और भी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो होल्डिंग नहीं बढ़ा पाएँगे क्योंकि वो तो ट्रेड नहीं करते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जितने सारे शेयर्स हैं, उनको ऑफ़र देके और उनको ऑफ़र देके शेयर्स खरीदारी कर लेंगे। तो मतलब जितने सारे डीआईएस है, एफआईएस है, रिटेल पब्लिक है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे इन्वेस्टर हैं, प्रोमोटर को छोड़ के सारे के सारे इन्वेस्टर से शेयर को खरीदारी कर पाएँगे और वो भी कितना 120 करोड़। देखिए यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ से दे रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए 120 करोड़ टोटल मार्केट से उठाना है मतलब 120 करोड़ का शेयर उन्होंने खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑफर ले आएगा बायबैक के माध्यम से, तो उसको बायबैक से माध्यम से मार्केट से 120 करोड़ का टोटल इन्वेस्ट करके वो शेयर खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा? मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है और यहाँ पे देखिए पूरा के पूरा 100 शेयर आप बेच नहीं पाएँगे, तो इसके लिए आपको कुछ शेयर यहाँ पे रखना भी होगा। तो इसलिए क्या करेगा, मान के चलिए कंपनी का प्राइस रेंज जब बायबैक आएगा, जब बायबैक आपको दिया जाएगा, तो मान के चलिए ₹4000 एक शेयर की प्राइस चल रहा है। तो कंपनी क्या करेगा, उससे ज़्यादा प्राइस देख के मार्केट से शेयर खरीदारी करेंगे। तो 4000 मान के चलिए ₹200 ज़्यादा रुपया आपको उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उसको माल क्यों बेचेगा? तो आप माल बेचना चाहते हैं उसको, तो वो ज़्यादा प्राइस देकर आपके पास से वो शेयर खरीदारी कर लेंगे। तो इसी को बोला जाता है बायबैक। तो बायबैक ऑब्वियसली एक बहुत पॉज़िटिविटी है क्योंकि बायबैक से आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। देखिए कितना प्राइस में वो देगा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तक वो तो अनाउंसमेंट नहीं किया है। मगर कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं बायबैक ले आने वाला है। तो बायबैक एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आने वाला था उसी के ऊपर बात करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस बायबैक ए गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या है? जितने सारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं, जितने सारे रिटेल पब्लिक है, उसके लिए भी ये ऑफर रहेगा, बायबैक का ऑफर रहेगा। तो बायबैक के लिए आप निवेश करना चाहते मतलब इंटरेस्ट है तो आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आपका पूरा का पूरा शेयर आप बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेच नहीं सकते। क्योंकि देखिए बायबैक में एक परसेंटेज दिया जाता है, आपका जितने शेयर्स है, उस शेयर्स में कुछ परसेंटेज दिया जाता है, उस परसेंटेज तक आप सेल कर सकते हैं आपका शेयर को। तो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगा, तो कब मिलेगा? जब डिटेल्स आ जाएगा तब उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो उसके लिए वेट करिए क्योंकि इस कंपनी मैं तो यही कहूँगा तो बायबैक के लिए आपका शेयर बेचिएगा मत। बेचना भी चाहते हैं तो बेच सकते हैं। मेरे ओपिनियन से मत चलिए। आप खुद का शेयर बेच भी सकते हैं क्योंकि आपको एक अच्छा खासा प्राइस रेंज भी मिलेगा। मगर कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि इंडिया का देखा जाए सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी है और टाटा ग्रुप के नंबर 1 कंपनी है और आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। क्योंकि इसका रेवेन्यू देख लीजिए हर साल में ग्रोथ हो रहा है, हर साल में। और साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए। कितना शानदार! 26,000 करोड़ से बन चुके हैं 32,500 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है। हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन और ग्रोथ करके रखा है। और ईपीएस के बारे में बात करूँ, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर देखिए पहले तो 133, 134 था। फिलहाल के लिए 86 पहुँच चुके हैं, इसका जो फिगर है उसके हिसाब से। तो 86 भी कोई खराब नहीं है अर्निंग पर शेयर और ईपीएस सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए शानदार है, ₹37 रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो डेब्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे जो पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर मुझे हमेशा लगता रहता है, वो कंपनी कभी भी कर्जा लेता नहीं। कर्जा ना लेकर ही कंपनी काम कर रहा है और एक चीज़ आपको देखना चाहिए कंपनी का जो कर्जा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना कर्जा है वो भी देखना चाहिए। हाँ, शेयर होल्डिंग बटन देख लीजिए, प्रोमोटर के पास कितना है 72% होल्डिंग। मात्र 72% से मात्र 0.47% का होल्डिंग प्रोमोटर खुद यहाँ पे मतलब कर गिर भी रखा है। खुद का शेयर को गिर भी रखा है। यही चीज़ एक देखा जाए तो आपके लिए शायद नेगेटिविटी इश्यू ला सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। इस तरीके से तो पार्ट चलते रहते हैं। एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने देखिए तो करीबन-करीबन एफआईएस ने 14% होल्ड करके रखा। तो मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी अच्छा खासा माल होल्डिंग करके रखा। उसके बाद आप देखेंगे डीआईएस भी देखिए शानदार यहाँ पे होल्ड करके रखा 8% तक।
और पब्लिक ने देखिए पब्लिक तो करीबन-करीबन 4.5-5% तक होल्ड करके रखा। उसके बाद आदार्स के बारे में बात करूँ तो आदार्स यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर लास्ट में भी कहूँगा, इस कंपनी में निवेश करके रखा है तो जल्दबाज़ी मतलब जल्दबाज़ी मत करिए और शेयर को बेच मत देना जल्दबाज़ी करके, क्योंकि इस टाइप कंपनी से ही आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी से बेस्ट कंपनी आपको दूसरा नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी है। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है सारे के सारे टाटा ग्रुप अच्छे हैं। मैं टाटा ग्रुप के आईटी सेक्टर के जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में इसका रैंकिंग है। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी कंपनी का रैंकिंग 2 नंबर पोज़ीशन में है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, कोई भी कंपनी इस तरीके से रैंकिंग कर रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी बनते जा रहा है। और फ्यूचर के लिए आईटी सेक्टर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना और इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज़, आप डेली बेसिस इंटरनेट लेवल में काम करते हैं तो नीचे सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के लिए।